तो अभी हम सब प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय में हैं और यहाँ पे अब पांडवों के रिटायरमेंट की बात आ रही है और भगवान जो है वो ऑलरेडी गोलोक के लिए निकल गए हैं। तो अब वो जो विरह है वो अर्जुन के हृदय में है और युधिष्ठिर महाराज ने इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ऊपर से हृदय में उत्कंठा बनी हुई थी कि मैं कैसे बोलूं, ये खबर मैं दूं कैसे, और अंदर से दुख भी है अपना विरह बताना। तो ये बड़ा एक ऐसी अवस्था हो गई कि न बोल रह सकते हैं न रो सकते हैं, वो करे तो करेंगे। और युधिष्ठिर महाराज इतने निपुण शासक हैं कि वो केवल देख के और समझ के वो समझ जाते थे क्या हुआ है। स्टेटमेंट्स बोल बोल के पकड़ लेते थे। तो ये पावर था उनमें। तो आइए अब हम सब छठा श्लोक लेंगे। पांचवा श्लोक कर लिया था जहां अर्जुन ने जवाब दिया और हमने उसमें ये देखा कि कैसे भगवान का जो पावर्स है, जो हमें पावर मिलती है, पावर कहते हैं कई लोग उसको सुपर नेचुरल पावर कहते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर देता है काम व्यक्ति तो लोग मानते हैं कि इसमें कुछ खास है, भगवत शक्ति है। महाराष्ट्र में बोलते रहे देवाचा माणूस है, हाँ भगवान का आदमी है, देव माणूस है। हिंदी में बोलते ना भगवान का आदमी है, बड़ा मतलब सिद्ध पुरुष है ये, मतलब लोग बोलते भी है तो बोलते हैं ऐसा। और प्रायः भारत में आपको ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे। उसका कारण है कि भारतवर्ष में उनका जन्म होता है जिनका पिछले अनेक जन्मों से धर्म परायण होते हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे जन्म मिलता है। तो इसलिए ये यहाँ पे आपको ऐसे सिद्ध पुरुष और ऐसे बड़े विचारधारा के लोग आपको मिलेंगे, तो जिसको देव मानुष कहते हैं। तो ये भगवान की मिली हुई जो शक्ति है इसका हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अपितु इसका भगवान के ही सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे गंगा जी का जल लेके हम गंगा जी में ढार देते हैं, वैसे ही हमको भगवान की ही शक्तियों को लेके भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। श्रेयांश के ऊपर जो लाइट है ना, बल्ब, वो ऐसा लग रहा है जैसे नाग मणि हो, नाग के ऊपर मणि होते ना वैसे टाइप। तो प्रभुपाद ईशोपनिषद में कहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन जो है ना वो नाग के ऊपर मणि के ऊपर की तरह है। हाँ, वो दिखता है चमकीला लेकिन नाग है, वैसा टाइप। जस्ट एनालॉजी याद है, आप टेंशन मत लीजिए, आप बल्ब को ढक दीजिए। तो यहाँ पे जो भगवान का दिया हुआ शक्ति है वो भगवान का है, इसको हमेशा याद रखना है और उसको भगवान की सेवा में ही इस्तेमाल करना है। ये हमारे जीवन की परिपूर्णता है। हमारा जीवन क्या है? तो हमारा चॉइस है। हम जीवात्मा सबसे अलग क्यों है? क्योंकि हमें चॉइस करने का पावर है। यही इसलिए जीव शक्ति सबसे अलग है। जीव शक्ति के पास चॉइस होता है। तो अगर हम भगवान का चॉइस करते हैं, बस यही हमारी पूर्णता है और कुछ नहीं। बाकी सृष्टि अपने आप चल रही है, भगवान सभी का भरण पोषण कर रहे हैं। हम व्यर्थ में चिंता करते बैठे हैं, अरे हम चले जाएंगे तो मेरी प्रजा का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो मुझे पूछ रहा था कि प्रभु जी प्रभुपाद चले गए तो फिर बाद में सब बिखर गया, तो वैसे फिर आप गुरुकुल चला रहे, बाद में क्या होगा? बोला ऐसे कुछ नहीं होता है। प्रभुपाद आए, उन्होंने भक्त बनाए, फिर बिखर, फिर कोई आएगा भक्त बनाएगा, फिर कोई चला जाएगा, फिर ये परंपरा है और इस परंपरा को भी प्रभु मेंटेन करते हैं। आपके पास चॉइस क्या है कि आप उससे जुड़े और उस बहती गंगा में हाथ धोए। ये हमारे पास इतना ही एक परफेक्शन का चॉइस है। इसको जो चूज करेगा उसे परफेक्ट कहा जाता है। जनरली हम जब नॉर्मली मटीरियली किसी को परफेक्ट बोलते हैं तो हम क्यों परफेक्ट बोलते हैं? कि भाई वो अच्छा गाता है, अच्छा नाचता है, या उसका काम करने का तरीका एकदम सिस्टमैटिक है, तो उसको हम कभी कभी परफेक्ट बोल देते हैं। नहीं, परफेक्ट वो व्यक्ति है जिसके हर चॉइस में भगवान है, ईश्वर प्रणिधान उसके चॉइसेस हैं। वो व्यक्ति परफेक्ट है। चाहे वो काला हो, गोरा हो, गरीब हो, अमीर हो, उसे कोई फर्क नहीं गिरता। चाहे वो सिस्टमैटिक हो, नॉन सिस्टमैटिक हो। कई बार होता है जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, संस्थाएं होती हैं, तो उनको सिस्टम से चलाना होता है। अगर आपको लंबा समय चलाना है तो आपके सिस्टम्स वगैरह सही होने चाहिए। जैसे भारत सरकार है, गवर्नमेंट है, तो उन लोगों का सिस्टम होता है। वो सिस्टम में ऊपर नीचे होता है लेकिन सिस्टम का एक प्रोसेस बना हुआ होता है, तो उससे वो लंबा चलता है। तो कई बार जो सिस्टमैटिक है वो सिस्टम में टिक जाते हैं और हमको लगता है कि देखो यही भक्त है। और जो सिस्टम से नहीं कर पाता या उसका स्वभाव नहीं है,
तो वो हमें भक्त नहीं लगता। ना 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 ना, वो भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, प्रोवाइडेड ये सिस्टम का इस्तेमाल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है और ये अपने स्पॉन्टेनिटी को भी भगवान की सेवा में लगा है, तो दोनों भी परफेक्ट। इसलिए स्क्रिप्चर में कभी ये भगवान गीता में कहीं नहीं बोले हैं कि जो सिस्टमैटिक है वो मुझे प्रिय है। ना 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 ना, भगवान कहते हैं जो काल का आदर करेगा वो मुझे प्रिय है। तो काल का आदर करना चाहिए। काल का क्या है, तो अव्यर्थ काल, तुम जो अननेसेसरी टाइम है उसको वेस्ट नहीं करो। आप जो है भगवान में अपना समय लगाओ, उसको बोलते हैं परफेक्ट। तो हम जीवों के पास उतना ही है परफेक्ट बनने के लिए। तो आपको मिस्टर परफेक्ट का अगर वो टैग चाहिए, आजकल मिलता है ना मिस्टर परफेक्ट, मिसिस परफेक्ट, वॉटेवर, स्कूल में होता है प्रीफेक्ट, परफेक्ट नहीं प्रीफेक्ट होता था, प्रीफेक्ट और क्या हाउस कैप्टन और क्या क्या होता था वो सबसे टॉप वाले को कुछ तो होता था, वो इधर होता था हेड वैसे। बॉय, हेड बॉय। हेड बॉय, हेड बॉय, वो हेड बॉय कम होता था, हेडेक बॉय होता था। लेकिन तो यहाँ पे अगर आपको परफेक्ट लगाना है तो आपको क्या करना है, स्पिरिचुअली अगर आपको अपने ऊपर परफेक्ट का टैग लगाना है तो आपको हर क्षण हर समय कृष्ण को चुनना है। तो ये हमने पिछले श्लोक में देखा। अब हम लोग छठा श्लोक देखेंगे। यस्य क्षण वियोगेन लोको हि अपदर्शनः उक्थेन रहितो येष मृतकः प्रोच्यते यथा। I have just lost him whose separation for a moment would render all the universes unfavorable and void, like bodies without life. तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं उनको खो चुका हूं, अर्जुन कह रहे हैं, यहाँ अर्जुन की वार्तालाप हो रही युधिष्ठिर महाराज से, कि मैं उनको खो चुका हूं जिनका मैं एक क्षण का भी वियोग सह नहीं पाता। और ये सारा ब्रह्मांड मुझे एक खोखला टाइप लगता है, वॉइड। जैसे कि ये शरीर बिना प्राण के शरीर कैसे होगा, बस वैसे ही मेरा जीवन चल रहा है, मुर्दा। मैं जिंदा हूं लेकिन कहाँ जिंदगी है। तुम्हें ढूंढती है ये पागल निगाहें। मैं जिंदा हूं लेकिन कहाँ जिंदगी है। तो भगवान को सब खोज रहे हैं, लेकिन जब वो गायब हो जाते हैं तो खोज के आप फिर भगवान के बिना आपका जिंदगी क्या है। एक्चुअली जितने भी सॉन्ग्स हैं, शायरीज हैं, सारे केवल भगवान के लिए हैं। लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा भगवान को हटा के बीच में कोई और ऑब्जेक्ट डाल दिए। तो वो हट जाएंगे, वापिस भगवान आ जाएंगे तो सब कॉमन, सब परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि जिनके जिनके बिना मेरा एक क्षण नहीं चलता वो अब चले गए हैं। बताइए, मेरा तो जिंदगी वॉइड हो गया है। तो इन चैतन्य महाप्रभु भी अपना जीवनी से भक्ति दिखा दिए, समझा दिए, लेकिन अपने जीवन काल में केवल 8 श्लोक लिखे, 8, जिसको हम लोग शिक्षाष्टकम कहते हैं। तो आपने शिक्षाष्टकम पढ़ा होगा। शिक्षाष्टकम में सबसे पहला जो श्लोक है वो तो चेतो दर्पण है, यानी हृदय की स्वच्छता पे करते 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 नाम रुचि से लेके वो धीरे धीरे आसक्तियों को छोड़, धन धनम न जनम न सुंदरिम करके आगे जाके एक श्लोक कहते हैं गोविंद विरहेण में। वो स्टार्ट कैसे होता है इसके लिए ऑटो कार्ड बनाना पड़ेगा। वो गोविंद विरहेण शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में स्टार्टिंग क्या है? हाँ, आश्लिष्यवा पदरातु नहीं नहीं, आश्लिष्यवा तो लास्ट वाला है। प्रभु जी युगायतम निमेषेण युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावुषायितं शून्यायितं जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। कि भगवान गोविंद के विरह में ये सारा संसार मुझे जीरो लग रहा है, जीरो। युगायितम निमेषेण, जैसे एक निमिष में युग युग बीत गए हो, ऐसा मुझे लग रहा है गोविंद विरहेण में। भगवान गोविंद के विरह में मुझे ऐसा लग रहा है। अभी देखिए, ये आर्टिफिशियल नहीं है। कई बार जब शास्त्रों के ऐसे हम बातें सुनते हैं ना तो हमें बड़ी आर्टिफिशियल लगती है। क्या ये, अरे युग युग होगा, विरह विरह क्या है ये, इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, बंद करो ये सब, है ना, लोग बोल देते हैं। लेकिन ये विरह, और देख लो जिनका ब्रेकअप होता है ना, उनकी हालत देखो रात भर। हाँ, जिनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के जाती है ना, वो झटका देके जाती है। हाँ, झटका लगा दिया तुमने डड़ांग, वो जो झटका लगता है रात भर वो हैंग में रहता है। मुझे मेरा एक स्टूडेंट मालूम है जो एक्सीडेंट होके मरते मरते बचा। तो
बहुत प्रेम करता था लड़की से, और जो कुछ हो गया उसने ना बोल दिया, पता नहीं शादी के लिए कुछ हो गया, वो इतना हैंग हो गया, सन्नाटा हो गया उसके दिमाग में, उसको रास्ते में गाड़ियां जा रही आ रही ये भी नहीं दिख रहा था। वो गया और उसको एक ट्रक ने लकीली ठोका और ब्रेक भी दबा दिया था, तो वो गिरा, लकीली नहीं तो आज चला गया होता। और उसके बाद तो ट्रक ड्राइवर को भी गुस्से से नहीं देख रहा था, उसको एक पता ही नहीं था क्या हुआ उसके साथ। तो लोगों को समझा ये पागल हो गया, तो लोगों ने उठा के उसको कहीं बैठाया, आई कार्ड देखा, तो वो कहीं कहीं पता है, तो उसके रूम पार्टनर का, फिर रूम पार्टनर उसको लेने गया, तो रूम पार्टनर को देखो उसको याद है कोई है पैटर्न का, बोलते अरे तुझे क्या हुआ तो बाद में थोड़ा होश में आया तो उसको याद है मैं कहाँ हूँ, क्या क्या हो रहा है, यहाँ पुलिस वुलिस आ चुकी है। तो क्या होता है कि वो जो जब उतना हमें भगवान से प्रेम होने लगेगा ना, जब जब हमारा सारा कुछ भगवान है, तब आपको अपने आप वो विरह फील होगा। कल एक डिवोटी आए, बोले प्रभु जी हम लोग इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, लेकिन कहीं हम लोग अगर फंस गए कुछ हो गया तो, मैं बोला टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि हर इवेंट से पहले मैं राधा रानी को यही बोलता हूँ, देख आप कृष्ण की सेवा करते हैं और मैं अपना असिस्ट कर, तो क्या है ना, ये पूर्णत्व को लेके जाने का आपका काम है। तो आप इसका टेंशन लो और भगवान की कृपा से लो, सब चलता है। तो अगर आप भगवान पे छोड़ दोगे ना तो सब रिलैक्स हो जाएगा। अगर आप सारा अपने पे ले लोगे, हम कर लोगे, सारा लोड आने लगेगा, आपका जो भक्ति भाव है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम भगवान पे, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। कि जो व्यक्ति महात्मा वो है जो दैवी प्रकृति यानी भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसके शरणागत होते हुए कार्य करता है, वो व्यक्ति जो है वो पार कर जाएगा। तो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, अव्यय को प्राप्त कर जाएगा, जो कभी व्यय नहीं होने वाले उस स्थान को प्राप्त कर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो अर्जुन है वो भी भगवान से इतना सो सखा है, वो ये कोई नॉर्मल प्रेम भी नहीं है, सखा। मतलब देखिए प्रेम का मतलब ये नहीं होता, जनरली हम लोग प्रेम बोलते ही ना वो जो रोमांटिक वाला आजकल मूवीज में दिखाते हैं वैसा लगता है, ना 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 ना। लव का मतलब है कि आपका किसी मित्र, कोई आपका मित्र है, सुहृद है, आप उसका वेल विशिंग करते हो, वो आपका वेल विशिंग करते, उसको दर्द होता है तो आपको भी दर्द होता है, उसको भी प्रेम कहते हैं। तो प्रेम जो है, जो सेवक है वो आपके लिए लॉयल है, वो प्रेम है। लॉयल्टी के फॉर्म में वो प्रेम बाहर आ रहा है और वो लॉयल है। वो लॉयल्टी अगर कोई दे रहा है तो वो प्रेम है, याद रखिएगा। वहां उसके रिटर्न में उसको लॉयल्टी देना है और उसको गिफ्ट देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था कि अपने सेवकों के साथ कैसे रहना चाहिए, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा हुआ है। तो आपको अगर पत्नी आपकी ईमानदारी से सेवा कर रही है, बहुत अच्छे से आपका कपड़ा प्रेस करके रख दे रही है, खाना टाइम पे बना के दे रही है, आपको ऊंची आवाज में नहीं बोलती है, सबके सामने रिस्पेक्ट देती है, आपकी गलतियों को छुपा के रखी है, तो वो प्रेम है, उसकी मजबूरी नहीं है, वो प्रेम है। वहां पति को एक्नॉलेज करना चाहिए, अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके आना चाहिए कि बाबा ये वो व्यक्ति है जो इतना सब मेरे लिए किया। अगर पति आपके लिए कुछ कर रहा है, पीछे सेक्रीफाइस कर रहा है, पसीना निकल रहा है, मेहनत कर रहा है और घर पे सब लाके दे रहा है, आपको कमी नहीं होने दे रहा है, तो वो उसकी मजबूरी नहीं है, वो प्रेम है। अगर कोई शिष्य अपने गुरु को सम्मान दे रहा है, वो चरणों में फूल डाल रहा है, नमस्कार कर रहा है, नतमस्तक हो रहा है, जमीन में लोटपोट हो रहा है, आपकी आज्ञा का कड़े कोट पालन कर रहा है, तो वो केवल डिसिप्लिन नहीं है या डर नहीं है, वो उसका प्रेम है। तो याद रखिए ये जो प्रेम है ना, ये सारे जब आप प्रेम को एक्नॉलेज करके उसमें रेसिप्रोकेट करिएगा तो अपने आप कृष्ण प्रेम में, जो कृष्ण से आपका संबंध है वो इतना गाढ़ा हो जाएगा कि वो प्रेम भी आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। बोलते हैं ना भक्ति में अधो श्रद्धा, यानी जब हम नए नए आते हैं तो थोड़ी श्रद्धा होती है। हाँ, अधो श्रद्धा, साधु संग, फिर साधुओं का संग मिलता है जो हमें भजन क्रिया बताता है। तीसरा होता है भजन क्रिया, वो हमें नाम जपने सिखाते हैं, नाम जपना, श्रवण करना, भजन करना, प्रसाद खाना, सेवा करना, भजन क्रिया। फिर आता है अनर्थ निवृत्ति, फिर जो है धीरे धीरे हमारे अनर्थ कटते जाते हैं, वो कचरा है हमारे हृदय में, जो गलत गलत विचारधाराएं हैं वो निकलती हैं हरि नाम की ताकत से और भक्तों के संग से। और उसके बाद आता है निष्ठा, व्यक्ति की भगवान के प्रति बहुत निष्ठा हो जाती है, हिलता नहीं, डगमगाता नहीं। और फिर उसको आती है रुचि,
भगवान की सेवा में रुचि आने लगती है, उसके बाद आप उसको भगा भी दीजिएगा ना, गेट आउट, तो मंदिर नहीं आ सकते, वो बुरा नहीं मानता, वो उसमें भी छुप के जाके कैसे दर्शन करे। हाँ, कनकदास थे, कनकदास एक बड़े आचार्य हैं, तो वैसे वो धनगर समाज से थे। धनगर यानी जो भेड़ बकरी को चलाते हैं ना, उनको धनगर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको आपके हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं धनगर को? जो भेड़ बकरियों को करवाते हैं, चरवाहा टाइप। चरवाहा। चरवाहा टाइप छोड़ दीजिए, वो सब खोज लेंगे हम लोग। प्रभु जी गड़रिया। गडरिया, तो ये आहिर, देखिए हर एक गुजरात में आहिर बोलते हैं, यहाँ यूपी में गडरिया बोलते हैं, मराठी में धनगर बोलते हैं। तो anyways, हाँ, तो ये जो है ये मेंढरपाल बोलते हैं, नासिक वालों का नाम अलग है। तो वो लेके जाते हैं। तो वो जो कनकदास थे वो उस कैटेगरी को बिलोंग करते थे। तो एक दिन उनके विवाह में ऐसा हुआ, उनके विवाह में उसके दुश्मन ने लड़ाई झगड़ा कर दिया और सबको मार दिया सिवाय उसको छोड़ दिया, ताकि तू देख मुझसे दुश्मनी करके क्या मिला। तो थोड़ा वो बहुत दुखी हो गया, भगवान से प्रार्थना किया, क्या प्रभु आप। तो जनरली साउथ इंडिया में जो भी विवाह होता है वो श्रीनिवास स्टाइल में होता है, उसको बोलते हैं श्रीनिवास मंगलम। श्रीनिवास मंगलम मतलब आपका विवाह जो है वो पद्मावती और श्रीनिवास की तरह होता है। उन दोनों का जो प्यार हुआ वो मैंने आपको एक बार स्टोरी बताया था, तो वो उस स्टाइल से होता है। तो उन्होंने श्रीनिवास को बोला कि प्रभु ये क्या कर दिया, और लिटरली भगवान ने आकाशवाणी से बात किया। भगवान ने कहा कि देखो बेटा, तुम मेरे हो, तुम्हारी माँ ने प्रॉमिस किया तुमको बेटा नहीं हो रहा था, तो मुझे बेटा तो मैं आपको समर्पित करूंगी, होते ही और दी ही नहीं, तुमको मुझसे दूर रखी, तो तुम मेरे हो और मेरे रहोगे। जाओ, व्यास तीर्थ नामक उडुपी क्षेत्र में गुरु जी है, उनको शरणागत हो जाओ, वो तुम्हें बाकी उद्धार का मार्ग बताएंगे। तो वो पहले बोले तो ये सब करवाना किसी और से करवा लेते, बोलते नहीं मैं हट्टी हूँ, मैं तुझसे ही करवाऊंगा। तो बोले तुम कहीं भी जाओगे, तुम लास्ट में तुम्हें मेरे पास ही ले आऊंगा। फिर वो कनकदास गए व्यास तीर्थ के पास, वहां लंबा स्टोरी है उनके बीच का रेसिप्रोकेशन, जो भी मेन पॉइंट उसके आगे आता है कि व्यास तीर्थ फिर उनको बोलते हैं कि जाओ और अब प्रचार आप चालू कर दो, जाओ उडुपी कृष्ण का दर्शन कर लो और आगे प्रचार चालू कर दो। हमारे पास भी एक उडुपी कृष्ण है, हमें बैंगलोर से एक भक्त ने दिया, बेंगालुरु। तो वहां से तो जो उडुपी कृष्ण उनके दर्शन करने गए उडुपी में, तो जो जा रहे थे तो क्योंकि वो धनगर समाज से थे, गडरिया थे, तो वो वहाँ के जो ब्राह्मण थे उनको वो नहीं इसको नहीं आने देना है करके रोक टोक दिया था। वो बहुत ट्राई किए, लोग बोले नहीं नहीं मुझे व्यास तीर्थ, मतलब कुछ नहीं गुरु जी को ऐसे ही झूठ मूठ बोल के ये दीक्षा ले लिया है, ये कोई लायक नहीं है, ऐसे ऐसे करके भगा दिया। तो जब वो कर दिया तो एनीवेज उधर ये भी वर्णन आता है कि थोड़ा मारा पीटा भी था, महाप्रसाद मिला था। तो लास्ट में वो मूर्छित होते होते गिरे और उन्होंने सिर्फ दीवार को टच किया कि कुछ नहीं, तुम्हें कम से कम भगवान के मंदिर को दीवार को टच करना। तो जिस जगह उन्होंने टच किया ना, तो भगवान पलट गए और दीवार टूट गया, क्योंकि भगवान को उनका दर्शन करना। तो आज भी जो भगवान जिस दिशा में देख रहे हैं वो एक्चुअली कनक की तरफ देखते हैं, इसलिए कनक के किंडी बोलते हैं। आप जाएंगे तो वहाँ कनक का वो खिड़की है, वहां से भी आप दर्शन लेते हैं, जहां से इन्होंने लिया था, कनक ने लिया। तो भगवान पलट गए। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं रुचि। जब वो रुचि आने लगता है ना व्यक्ति को, तो उसको आप कितना निष्ठा आ जाए तो वो नहीं पलटेगा। आप उसको मार दो तो भी वो सिस्टम को गाली नहीं देगा, वो भगवान के पीछे लगा रहेगा। तो रुचि, रुचि के बाद आता है भाव, भगवान के प्रति भाव। ये भाव जो है मानसिक भाव नहीं है, मैंने उस दिन 3 पेन से समझाया था आपको, पंजाबी पेन और पेंसिल लेके समझाते हैं। मैंने आपको बोला था ये मन है, तो मन में भौतिक भाव होता है जो नकली होता है, बेटा के लिए प्रेम, बेटी के लिए प्रेम, पैसे के लिए प्रेम, ये सब क्षणिक होता है, बदलते रहता है। और ये सब जो आत्मा है, तो उसका चेतना यहाँ लगे तो ये एक्टिवेट हो जाता है। और अगर ये परमात्मा है तो अगर इसमें लग गया तो यहाँ जो आत्मा का भाव है, भक्ति भाव, ये जाग जाता है। तो ये जो ये नकली नहीं होते, ओरिजिनल होता है, ये ओरिजिनल होता है। तो ये जो मन का है वो टेम्पररी होता है। तो वो भाव है वो आत्मा का भाव, भगवान के प्रति जो हमारा स्वाभाविक प्रेम है वो बाहर आता है।
फिर उसके बाद आता है प्रेम। जो प्रेम है भगवान के प्रति एकदम गाढ़ प्रेम होने लगता है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो प्रेम में है, और प्रेम करते करते भी उनको जो है विरह हो रहा है, और वो कह रहे हैं मेरा जीवन जो है ये वो है। तो यहाँ परपोर्ट में प्रभुपाद विभिन्न अंश और स्व अंश इन दोनों का वर्णन करते हैं विष्णु पुराण से। तो एक्चुअली वो वर्सेस को ही खोज रहा था, लेकिन वो वर्सेस अब इतने हैं कि पढ़ने का थोड़ा ही समय मिला। तो ये स्वांश यानी जो भगवान के विस्तार रूप विष्णु अवतार हैं, ये स्वांश माने जाते हैं, ये भगवान से अभिन्न है। और जो विभिन्न अंश है यानी जीव, ये भगवान की ही शक्ति है, परंतु इसमें स्वतंत्र होने की क्षमता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे एक चीज कहा गया है जिसको मैं, ये विरह की जो बात आती है ना, गोविंद विरहेण में शून्याहितम जगत सर्वम, पूरा जगत शून्य है, वॉइड हो जाता है, उसका यहाँ पे परपोर्ट बहुत अच्छा लिखा है। एज द लिविंग बीइंग इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द मटेरियल बॉडी, जैसे इस भौतिक शरीर में आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आत्मा निकल जाए तो ये शरीर गिर जाएगा, कोई काम का नहीं, उसका ये सड़ जाएगा, गल जाएगा। फॉर विदाउट द लिविंग बीइंग द मटेरियल बॉडी हैज नो वैल्यू, कोई कीमत नहीं शरीर में। सिमिलरली विदाउट परमात्मा द लिविंग बीइंग हैज नो स्टेटस को। अगर परमात्मा नहीं है ना तो ये आत्मा का भी कोई औकात नहीं है, क्योंकि ये शरीर जो है ना वो आत्मा नहीं चलाता, आत्मा केवल इस शरीर का संचार कर सकता है, परमात्मा सारे एलिमेंट्स को एक्टिवेट रखते हैं। बात समझ में आया? आपकी चेतना को मैनिफेस्ट करने के लिए जो शक्ति देती है वो आपकी मिली होगी भगवान से, और जो फील्ड मिला है, क्षेत्र, शरीर रूपी क्षेत्र, उसको भी भगवान ने एक्टिवेट रखा है। तो आपकी कोई औकात नहीं है अगर परमात्मा नहीं है तो। नो स्टेटस को मतलब औकात की बात हो रही है। अभी मत सोचो कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। रास्कल मतलब हरामी। स्टेटस को मतलब औकात। सिमिलरली ब्रह्मन और परमात्मा हैज नो लोकस स्टैंडी विदाउट द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। अभी लोकस स्टैंडी जो है पूर्व स्थिति नहीं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पर ठीक है। लोकस स्टैंडी यानी जो मेन पॉइंट होता है जिसपे सब खड़ा होता है, जैसे इधर ये बॉक्स है, ये जो है इधर पॉइंट आ जाएगा, लोकस स्टैंडी। तो ये बोलते हैं कि जो ब्रह्मन और परमात्मा है इनका कोई लोकस स्टैंडी नहीं बिना कृष्ण के। कृष्ण से ही ब्रह्मन और परमात्मा आते हैं, तो इसलिए उनका कोई नहीं है। और इसलिए जो इन समम बोनम, thus in the ultimate issue the Lord is the summum bonum and therefore the vital principle of everything। इसलिए भगवान जो है ये समम बोनम है, ये सभी चीजों का जो क्यूमुलेटिव फाइनल चीज होना चाहिए वो भगवान कृष्ण। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन को बहुत विरह हो रहा है। और अब अर्जुन का बात समझिए ना, वो अपने बेटे अभिमन्यु के लिए इतना रोया, और यहाँ पे जब भगवान चले गए, अभी वो आ रहा था ना तो उसको कुछ नॉर्मल लोग मार देते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता, उसको एनर्जी ऐसे कहाँ चला गया। कभी कभी जब आपको अभी पता नहीं चलेगा, जब अच्छा काम कर रहे हैं, किसी दिन आपकी शक्ति या किसी कारण चले जाते आपको पता चलता है सब भगवान ने दिया था। कभी बीमार गिर जाता है आदमी तो क्या हालत होती है आप देख लीजिए, सर दर्द कर रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, आ, आ, दवाई कौन सा खाने कंफ्यूजन रहता है। थोड़े देर के लिए आप सोचे 2-3 दिन के लिए आपको मतलब साइड में कोई ना हो ना तो आप गायब हो जाइएगा, आपको एकदम पागल हो जाइएगा। सोशल एनिमल है ना ह्यूमन, इसलिए तो भगवान कहते हैं कि आपको सोशली रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, अकेला अकेला नहीं रहना चाहिए। जो अकेले अकेले रहते हैं इनको मेंटल रोग ज्यादा होता है, क्योंकि वो अपने ही सोचों में वो मतलब अपने सोच से क्रिएटेड प्रॉब्लम को अपनी सोच से सॉल्व करना चाहते हैं। जिस सोच से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उस सोच से सॉल्व कैसे होगा, है ना। तो वो दूसरी सोच को लेते नहीं, अपने रूम में बंद रहते। आजकल लोग लोनलीनेस और अकेले रहने में विश्वास करते हैं, पर ये अच्छा नहीं है। आपको सोशल रहिए, धोखा मिला तो क्या हुआ, और धोखा खाइए पर लोगों के साथ रहिए, अकेला नहीं रहना चाहिए। ये हम ह्यूमंस को अच्छा नहीं है, ह्यूमन फॉर्म में भी अच्छा नहीं। तो यहाँ ऑलरेडी अर्जुन जो है इतने अच्छे सखा हैं, प्रेम करते हैं भगवान से, उनके साथ जब ये हुआ तो उनको बहुत दुख हुआ।
और ये यहाँ पे व्यक्त हो रहा है। जैसे मुझे आगे के 2 श्लोक लेने थे, लेकिन मुझे नहीं लगा था मैं इस श्लोक पे इतना बोल दूंगा। चलिए जो भी है, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फिर आज रामायण का एक सुंदर गीत हमें कृष्ण लाल जी सुनाएंगे। आप लोग भाग जाते हैं, इन मेरा रिक्वेस्ट है, आप कृष्ण लाल जी का जो भजन है प्लीज सुनिए, बहुत सुंदर से गाते हैं। और उसको सुन के आपको भगवान राम के मतलब चरणों में जो रति है ना पड़ जाएगी। तो आप लोग भाग के नहीं जाइए। अपना वीडियो तो ऑन ऑफ रहता ही है, तो आप बस ऐसा कर दीजिए। यस दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ सची सूत्र ये श्लोका का वो हटा दो स्क्रीन। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि मैं अभी नया नया ड्यूटी बनाऊँ प्रभु जी, आपका भजन देख के या जो भी आपका क्लास अटेंड करके, तो मैंने ना नॉन वेज अपने घर से हटवा दिया। इसको क्या लेकर हटवा मेरे दिया? नॉन वेज वाला जो भी सिस्टम था, नॉन वेज। तो मेरी फादर से बनती नहीं है अब प्रभु जी। ऐसा लगता है कि फादर कहते हैं कि तुम अलग ही सब व्यवस्था रखो अपना। अगर ऐसा है तो मैं कंफ्यूजन में हूँ, क्या करूँ? क्यों? हाथ पांव दिए भगवान ने, करो। ओके। अरे कम से कम फादर ने फ्रीडम तो दिया है। अरे फादर मदर कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। वो बोलते हैं जाओ अपना बनाओ, फिर अपना बना के खाओ, मम्मी को तकलीफ मत दो, ये तुम्हारी इच्छा से नहीं बनेगा, ऐसा बोलते हैं। आप बोलते हैं ठीक है पिताश्री, पाँव छू के एक छोटा स्टोव ले आओ, पहले 1-2 दिन है ना कुछ ऐसा बना लो चावल दाल, तो माँ खुद ही बोलेगी आप क्या बीजू जी बोलते हैं, मेरा बेटा है, मैं बनाऊंगी। तो मम्मी पापा ना गुड कॉप बैड कॉप की तरह रहते हैं, अच्छा पुलिस बुरा पुलिस। अब पिताजी देख लेंगे हट्टी है, फिर बोल देंगे बना दो, इससे क्या बनना है, भूखा मरेगा ये। क्योंकि घर पे मम्मी ही तुमको अलग से सब्जी बनाती है, चावल दाल में कुछ रहता नहीं है और रोटी में कुछ रहता नहीं रहता, सब्जी में है। बोलेगी छोड़ दो इसको, बना के दे दो, जाओ जाओ खाओ बेटा खाओ। हाँ महात्मा हो गए हो ना, अब हमको ज्ञान पी लो। तो उसके बाद आप कुछ भी बोलोगे ना तो बोले हाँ अब हमको ही ज्ञान दो। फिर घर वाले सब एक साथ तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे। फिर तुमको बैकग्राउंड म्यूजिक में एक आवाज आएगा, महाभारत। तो वेलकम टू द डिवोटी कम्युनिटी। सब डिवोटीज का एक ही अनुभव है, आपका भी होगा। ऑल द बेस्ट। यस अजीत सिंह जी। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आत्मा क्रियामान है या क्या है प्रभु? ठीक से और क्वेश्चन को एलोबरेट करिए। आत्मा क्रियामान है, आत्मा एक्टिव है या नॉन एक्टिव है? सबसे एक्टिव है आत्मा। एक्टिव है। आत्मा न ही क्षणम अपि न ही क्षणम अभी जातु चित क्या होता 3.5 का वर्ष है वो, उसे बोलते हैं कि एक क्षण के लिए भी। हाँ हाँ नाही कशिक्षणापि। हाँ नहीं कशी क्षण भी। वो बेसिकली वो बोलते हैं कि आत्मा एक क्षण के लिए भी, मैं दिखाता हूँ। आत्मा 3.5, आत्मा एक क्षण के लिए भी जो है इनएक्टिव नहीं रहता। ये देखो, हरे बोल। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्या कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृतिर जैर्गुणे। Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired for the modes of material nature, from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. क्योंकि आत्मा शक्ति है और आपका जो स्वभाव बन गया वो फोर्स करेगा काम कर। हरे बोल, हरे बोल। जगदीश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि गुरु पूजा में एक लाइन है, उसमें बोलते हैं कि प्रेमा भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश हो जाता है। तो जैसे हम ये प्रेम और भक्ति तो कैसे हम कलेक्ट करेंगे और अविद्या को नाश करेंगे? देखो गुरु पहली बात गुरु कौन है, ये गुरु वंदना में आता है। गुरु कौन है? जो हमें भगवान से जोड़ते हैं। और क्योंकि हम उस परंपरा में है जहाँ युगल सरकार राधा और कृष्ण की हम लोग नितांत सेवा करते हैं। हाँ राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। तो जो हमारा प्राण धन है वो राधा कृष्ण है। तो गुरु हमें वो सिखाते हैं। तो गुरु के स्थान में रह के या गुरु की आज्ञा का पालन भी करें, तो अपने स्थान में रह के हम गुरु की कृपा से हाँ हम प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वहां क्या कहते हैं
प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश जाते। यहाँ होते मतलब क्या, आपके चरणों में आपकी आज्ञा का पालन करने से ये प्रेम भक्ति उदय होता है। प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश जाते, हृदय गाई आहार चरितो। हाँ, पूरा वेद इसको गा रहा है। तो आपके चरणों में मेरी मति बनी रहे, ये हमें सेवा करते रहना चाहिए, है ना। अरे यस, संजय राम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक जनरल क्वेश्चन था, डाउट था। क्या है कि हम लोग कोलकाता से बिलोंग करते हैं, तो अभी क्या है ना कि बंगाल का कल्चर है कि मीट ईटिंग, फिश ईटिंग ये बहुत चलता है रैंडमली, ठीक है। तो अभी अभी आपको पता ही होगा कि बीच में कंट्रोवर्सी भी हुआ था। तो अभी ये चीज ना बहुत एकदम लाभा के तरह उठ रहा है और चारों तरफ से ये चीज हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कभी हो सकता है कि मीट ईटिंग करके भी आप भक्ति कर सकते हो? तो अगर कोई कर रहा है, जैसे ये रामकृष्ण या फिर जो भी लोग कर रहे हैं, क्या ये लोग सही पाथ में है, गलत पाथ में? एक्चुअली मतलब ओरिजिनल चीज है क्या? वो भी तो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके स्पिरिचुअलिटी में और हमारी स्पिरिचुअलिटी में क्या अंतर है? गदाधर को भी बैन कर दो। चिडिंग 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 चिडिंग। कल ही बेचारा अमोघ लीला लाइव आया था बहुत दिनों बाद। हाँ जी कल उसको बेचारे को तकलीफ दे दिया सबने, और वो जो बोले तो प्रभात लिखे ही है, पिछले 2-3 रिपोर्ट्स मैंने पढ़ के दिखाए। एनीवेज देखिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कोई मिशन का युद्ध नहीं है। न ये रामकृष्ण मिशन का युद्ध है, न हरे कृष्णा मिशन का युद्ध है, न ये ओम शांति का युद्ध है। तत्व विचारों से देखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का बात होता ही नहीं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। जो सरकार के अंदर काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आपको दारू बेचना है तो सरकार से परमिशन लो, आपको अमृत बेचना है तो सरकार से परमिशन लो, आपको नगर कीर्तन करना है सरकार से परमिशन लो। मतलब सरकार एक रूलिंग बॉडी है जो बिना, अगर आप समाज को स्थिर रखते हो तो आपको परमिशन देके आप अपना करो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ताजिया निकालना है, मुहर्रम करना है, तो परमिशन लो, करो, कोई दिक्कत। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज है ना, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, तत्व का बात करते हैं कि तत्व के हिसाब से आपको कोई भी साधु, तत्व कोई भी साधु आपको बता देगा कि नॉनवेज खाना अच्छा है कि बुरा है। कोई भी, मतलब जो खा भी रहा है ना, और उसके सामने नहीं खाने वाला आ जाए, वो खुद बोलेगा कि नहीं, मैं इस लेवल पे नहीं हूं। बात समझ में आया? तो आप अगर उधर नहीं रह सकते तो वो आपका दुख है। लेकिन अब हम आते हैं तत्व में, भक्ति तत्व को समझने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन को बीच में नहीं लाना है, उनको छोड़ दो। वो कल ऑर्गेनाइजेशन नया ऑर्डर दे सकता है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन जानता हूँ महाराष्ट्र में, जो पहले नॉनवेज अलाउ करता था, फिर उनको किसी गुरुजी को किसी ने कुछ बोल दिया, गुरुजी ने छोड़ दिया, तो उन्होंने सबको ऑर्डर दे दिया, उनके सारे चेलों ने छोड़ दिया। आई अप्रिशिएट दैट, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। कम से कम उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन सबको बोल दिया कि ना, ये सब मत खाइए, ये घृणा पाप है और हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो कम से कम ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन गलत हो जाता है, वो तत्व है। जिस दिन आप उस तत्व को ले लोगे तो आप बड़े हो जाओ। तो विचारधारा बड़ी और छोटी। अब जो है भक्ति तत्व को देखते हैं। भक्ति तो कोई भी कर सकता, किराट हुणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवन खसादयः ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। कि किराट हूण पुलिंद पुलकश सब कर सकते हैं भक्ति। मुर्गा खा रहे, आदमी खा रहे, सब लोग कर सकते हैं भक्ति। वृत्रासुर तो आदमी खाता था। वृत्रासुर इतना बड़ा असुर थे कि ब्रेकफास्ट में आदमी खा जाते। अब बताइए, अब भगवान की महान प्रिय भक्त है, 6ठे स्कंद में 4-5 अध्याय उनके ऊपर लगा हुआ है। अब बताइए, भागवत में उनका स्थान। लेकिन वो असुर शरीर में थे तो उन्होंने खा लिया। तो इससे 2 चीजें प्रूव होती है। पहला कि भक्ति का मटेरियल प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं, बात समझो। लेकिन जब तक आप इस शरीर में हो, आप जितना ऐसे पाप काम करोगे तो आपका जो मन है ये जड़ होने लगे। तो जड़ होगा तो आपका जो भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त करने का जो तरीका है वो जितना सरल होगा, उससे अच्छा वो टेढ़ा होने लगेगा।
समझ रहे हैं? आप पूरा मन भगवान को नहीं दे पाओगे, भक्ति कर पाओगे पर दे पूरा नहीं पाओगे। तो जो पूरा नहीं दे पाओगे तो आपका मन कहीं ना कहीं फंसा होगा उस छोटे चीज को पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेना। ये है तत्व ज्ञान। इसका स्वामी विवेकानंद जी से कोई लेना देना नहीं है, इसका श्रील प्रभुपाद जी से कोई लेना देना नहीं है। इसका केवल और केवल जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, ये जो शास्त्र हैं इनसे लेना देना है, ये शास्त्रों से लेना देना। तो ये शास्त्र की बात है। अगर ये साइंस है, इसको अगर कल समझो रामकृष्ण मिशन वाले भी सोचते कि हाँ भाई नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ठीक है, वो एडवांस करेंगे, उनका एफिशिएंसी और बढ़ेगा। ये वो खुद जानते हैं, ये वो खुद जानते हैं। ऐसा नहीं है कोई भक्त है, ऐसा नहीं कोई भक्त है तो पाप करेगा तो बच जाएगा, ना 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 ना, भक्त है वो पाप करेगा गिरेगा। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, एक भक्त था जो मंदिर में, अब उसका क्या पोजीशन था वो नहीं बताऊंगा, पर एक पोजीशन था, पोस्ट पोजीशन भी अच्छा था, लेकिन ना वो बहुत पैसा टाप रहा था। लोग देख रहे थे कि अभी ये गेस्ट रूम में पर और रूम बुक करवा लेता है, ऐसा करता है वैसा करता है। तो उसके पीछे ना जो भी है एक दो लोग लग गए। तो पता चला कि ये कोई दिल्ली में ललित होटल है, पता नहीं बड़ा होटल है कहाँ है, उसमें जाके ये ऐशो आराम करते हैं। आप समझते हैं ऐशो आराम का मतलब क्या होता है? तो वहां जो रिसेप्शनिस्ट थी ना, वो जानती कि इस होटल में लोग टाइम पास क्या करने आते हैं। तो उसने किसी को फोन किया, फोन अपने किसी को कर करके वो उस तक एक बंदे तक गया जू में, वो जाके रेड हैंड पकड़ा। तो जोक सुनिए, ये इलिसिट अफेयर में लगा हुआ था। जब पैसा आप काला लाइएगा तो काला काम करिएगा। अच्छा, गले में कंठी भी थी, इलिसिट अफेयर भी कर रहा था, लेकिन जो ऑर्डर कर रहा था ना खाना जो ऑर्डर कर रहा था, तो इसने बोला आज मैं नॉनवेज खाऊंगा, लेकिन उसको बोल रहा है लेकिन प्याज लहसुन मत डालना। तो उसका रूम नंबर पता नहीं चल रहा था क्योंकि रिसेप्शन का टाइम चेंज हो गया था। तो उसने होटल में पूछा तो बोला हाँ, एक आदमी ने नॉनवेज बोला प्याज लहसुन का। तो ये तो अब मुझे बताइए, आप किसी मिशन को क्यों दोष देते? जो ऐसा व्यक्ति है, तो ये भक्त है, कंठी माला पहन रहा है, लेकिन अगर वो ऐसा काम करेगा तो कहीं ना कहीं वो पतन होगा। फिर उसका भक्ति से रुचि उठ जाएगा, फिर धन में रुचि आ जाएगा, स्त्री में रुचि आ जाएगा। तो ये तत्व है, इसमें आपको अकेला चलना है, एकला चलो रे। विवेकानंद जी ने अपना मार्ग चुन लिया, वो चले गए। प्रभुपाद जी ने अपना मार्ग चुन लिया, उन्होंने हम सबको अपना गाइडेंस दिया। विवेकानंद जी ने अपना गाइडेंस दिया। ये दोनों महानुभाव हैं, बड़े बड़े लेवल पे अपने अपने काम कर चुके हैं। आपको चुनना है कि आपके लिए क्या सही है। और ये कंट्रोवर्सी है तो मीडिया का स्टाइल है अपना खाना पीना खाने का। इन लोग को वो होल में बच्चा गिर गया तो 24 घंटा कैमरा ठूस देते, लेकिन अंदर में हाथ डाल के कोई निकालेगा नहीं। रास्ते में गड्ढा है लेकिन उस गड्ढे को नहीं भरेंगे। तो मीडिया सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं, मीडिया जो है रोटी ओरिएंटेड। अब मीडिया को आज मेरे को आज भी याद है, वाराणसी में मैं जन्माष्टमी कर रहा था, तो मैंने तो आपको मेरा स्टोरी बताया था उस दिन। तो उसमें मेरे पोस्टर फाड़ दिए जो भी, लेकिन वहां के जो विधायक थे तभी, जो मोदी के खिलाफ खड़े हुए थे, अजय राय जी, बहुत अच्छे आदमी है, भले वो मोदी के खिलाफ इलेक्शन में खड़े हुए होंगे आउट ऑफ पॉलिटिक्स, बट बहुत अच्छे पर्सन, बहुत ही अच्छे पर्सन। तो रियली जेन्युइनली बहुत अच्छा। 2 घंटा मेरे से टाइम दिया, बाकायदा मेरे को पूरा सपोर्ट किया। और सिगरा, अगर आप लोग वाराणसी जानते हो, सिगरा में टाउन हॉल है, पूरा टाउन हॉल मुझे दे दिया था फ्री में। ऐसा कोई नहीं करता है, एक टाउन हॉल का लाखों रुपए लगते हैं एक घंटे के। वो टाउन हॉल पूरा दिन के लिए फ्री दे दिया मेरे को। तो अच्छा फेस्टिवल रहा। तो मैं क्या कह रहा था, वो जिनके ऊपर चला गया, जन्माष्टमी में कुछ कह रहा था मैं आपको। हाँ, तो एक पेपर वाला है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस पेपर वाले का। तो पेपर वाला मुझे बोला, स्वामी जी हाँ आप यहाँ पे अलग जन्माष्टमी मना रहे हैं? बोला हाँ, वहाँ पे वो जो है मतभेद है, ऐसा था। मैंने बोल दिया। तो जो भी है, मुझे जो लगा मैंने बोला, और जो मुझे मालूम था मैंने सिर्फ एज अ फ्रेंड बोल दिया, मुझे मालूम नहीं था क्या क्या करेगा। बाद में बोला, तो बाद में चला गया। और पहला दिन उसने न्यूज में छापा कि उस बंदे के खिलाफ न्यूज लिख दिया उसने। मैं बोला अरे कौन था ये? बाद में मुझे फोन करके बोलता है, और फिर उसने उससे पैसे लिए और मेरे खिलाफ लिख दिए न्यूज़पेपर में। फिर मुझे बोलता है सर आप मुझे अगर 40,000 देते तो मैं इस न्यूज को आपकी साइड से कर दूंगा। हम बोले भाई
एक तो मुझसे फ्री में कुछ बुलवा लिया और आप लड़वा रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको फोन किया और बोला सुन मैं कर रहा हूँ अलग जन्माष्टमी, अब बीच में मत आना, तू तेरा कर मैं मेरा कर रहा हूँ, खत्म हो गया। देखिए जो विवेकानंद वाले और हरे कृष्णा वाले लड़ नहीं रहे, जब उनके स्वामी जी आके इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ठीक है उन्होंने अपनी विचारधारा को रखा है और उसका सराहना किया जाता है। और यहाँ पे अगर हरे कृष्णा वाले माफी भी मांग लिए हैं, स्पेशली बंगाल सेक्शन माफी मांग लिए हैं आपसे, बकायदा ओरली, जो व्यक्ति इतना फेमस है उसने आउट ऑफ ह्यूमिलिटी आपका रिस्पेक्ट करते हुए, तत्वों को अपना बचाते हुए, आपका रिस्पेक्ट करते हुए, सामाजिक उथल पुथल ना हो इसलिए उस व्यक्ति ने भी क्षमा याचना कर दी है। तो अब अगर किसी के मन में हलचल हो रहा है तो मूर्ख। अगर इस बात को छेड़ने के बाद लोगों को इतना नहीं समझता कि प्राणी को मार कर नहीं खाना चाहिए, तो उस आदमी को आप समझा भी नहीं सकते। और ये क्वेश्चन का आंसर मैंने पहली बार भी दिया था, ये दूसरी बार दिया, अगली बार नहीं दूंगा, अगली बार नहीं दूंगा। हरे कृष्णा। यस मनीष जी आपका एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग भजन सुनेंगे। गुरुजी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा आंसर है आपका कल का क्वेश्चन को, जो आपने पूछा था। महाराष्ट्र में एक संत हुए जिन्होंने एक मृत व्यक्ति को जीवंत किया था, राइट? एकनाथ की तो आपको उनका नाम नहीं, तो ये संत ज्ञानेश्वर माउली जो बिफोर एकनाथ महाराज, उन्होंने संत ज्ञानेश्वर माउली, ये तो साक्षात विष्णु भगवान के अवतार, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे चमत्कार जो है बोल नहीं सकते, साक्षात्कार लोगों को दिया। तो उसमें उन्होंने जो कुलकर्णी नाम के एक व्यक्ति को जीवंत किया था, जिनको जो मृत हुए थे और उनकी पत्नी सती जा रही थी पति के साथ, तो उन्होंने उनको जीवित किया क्योंकि उनको ज्ञानेश्वरी का काम पूरा करना था। तो वो कुलकर्णी जो थे उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, जो माउली ने उनको ज्ञानेश्वरी बताई और उन्होंने लिखी थी। तो ये मुझे आपको बताना था। नहीं ये ज्ञानेश्वर महाराज नहीं है, मतलब ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है वो मैं जानता हूँ, ज्ञानेश्वर माउली ने किया बात बता रहा हूँ। हाँ नहीं मैं जिनका नाम बोल रहा हूँ वो अलग है, मैं बता दूंगा, मैं कल पूछना भूल गया। वो व्यक्ति है जिनके घर पे फिर लोग लाश डालने लगे, फिर उनको घर छोड़ के भागना पड़ा। बट गुरुजी करेक्ट बोल रहे हो, बट ज्ञानेश्वर माउली ने भी जीवंत समाधि लेने का ये इसके लिए किया बिकॉज उन्होंने जो भी आपने क्या बोला कि आप कल में मैंने जो जवाब दिया उसका आप बता रहे हैं कि वो आदमी व्यक्ति कौन है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो ज्ञानेश्वर माउली का मैंने नहीं बताया। ज्ञानेश्वर माउली ने काम किया ये मैं भी जानता हूँ। ओके वो सब उनका एक महिमा अलग है, लेकिन वो मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो अभी मैं कल आपको बता दूंगा नाम, ऐसा। ठीक है। और गुरुजी और एक बोलना था, ये गूगल पे और ये सब हम लोग मोबाइल फ्रॉड की वजह से यूज नहीं करते, तो आप एनईएफटी डिटेल्स देंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, वो आपको मैं बैंक अकाउंट भेज दूंगा। ओके। एनईएफटी कर रहे तो थोड़ा बड़ा अमाउंट करिएगा। 21 तारीख को हमारे श्री विग्रह आ रहे हैं, कल मैंने उनका वीडियो कॉल में दर्शन ले लिया। हमारे राधा रानी और कृष्ण सेम जैसे दिख रहे थे वैसे ही है, और वो आ रहे हैं 21 तारीख को शाम में यहाँ आएंगे। उनका पटाखों से आतिशबाजी से उनका स्वागत किया जाएगा। और 31 तारीख को मेरा रिक्वेस्ट है आप सब ऑनलाइन स्टूडेंट से, आप लोग बहुत हरि बोल रमन भगवान की आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग भले ही लेकिन आप ट्राई करें। मैं चाहता हूं कि आप सब वैष्णव उस अभिषेक में शामिल और आप अपने हाथों से भगवान का अभिषेक करें। आपकी बहुत सारी कठिनाइयां हो सकती हैं, आप ऐसा सोचे कि भगवान बुला रहे हैं, गदाधर तो भाड़ में जाए, गदाधर को कौन पूछता है, लेकिन आप भगवान आपको बुला रहे हैं, राधा रमन जी बुला रहे हैं।